पढ़ कर तो जरा देखो एक बार अवधनामा। नाज़रीन आदाब, 15 मई 2020 मुताबिक 21 रमज़ान मुबारक के अवधनामा अखबार के साथ मैं मूसी रज़ा आपका खैर मकदम करता हूँ। सफ़े अव्वल का आगाज़ वज़ीर ख़ज़ाना के अहम ऐलानात से हुआ है, जो इस तरह है। 20 लाख करोड़ रुपए के माशी पैकेज की दूसरी किस्त का ब्यौरा देते हुए वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने बताया, ऐसे मिडिल इनकम ग्रुप जिसकी सालाना आमदनी 6 से 18 लाख है, उसमें आने वाले अफराद को हाउसिंग लोन पर क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम की तारीख मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई। इसका आगाज़ मई 2017 में हुआ था। 50 लाख रेहड़ी पटरी वाले ताजिरों के लिए 10,000 रुपये का खुसूसी खर्च दिया जाएगा, जिसके लिए हुकूमत 5,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। हुकूमत ने मुद्रा स्कीम के तहत 50,000 रुपये या उससे कम के मुद्रा लोन की अदायगी पर 3 महीने की रियायत फराहम कर दी। इसके बाद 12 महीनों तक सूद में 2% की छूट दी जाएगी। 1 जून से वन नेशन वन राशन स्कीम का इतलाक, इससे कार्ड होल्डर मुल्क के किसी भी हिस्से में राशन हासिल कर सकेंगे। मुहाजिर मजदूरों को 2 महीने तक मुफ्त अनाज फराहम किया जाएगा। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी 5 किलो गंदुम, चावल और 1 किलो चने की दाल दी जाएगी। इस मंसूबे के इतलाक की जिम्मेदारी रियासतों पर होगी। कम अज कम उजरत का हक तमाम वर्करों को देने की तैयारी, तमाम मुलाजिमीन के लिए सालाना तिब्बी मुआयने को लाजमी करने का मंसूबा, ख्वातीन के लिए नाइट शिफ्ट में काम करने पर हिफाजत की फराहमी के अलावा घरों की तरफ लौट रहे मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाएगा। मनरेगा के तहत उजरत को 182 से बढ़ाकर 202 रुपये किया गया है। इन तमाम ऐलानात को अवधनामा ने शाह सुर्खी के तहत शाये किया है। सफ़े के बलाई हिस्से में सिंगल कॉलम की सुर्खी है, लेबर कानून में तब्दीली का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तफसील के मुताबिक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसी रियासतों में लेबर कानूनों में तब्दीली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई है। झारखंड के समाजी कारकुन पंकज कुमार यादव ने लेबर कानूनों में तब्दीली के लिए रियासती हुकूमतों के जरिए लाए गए नोटिफिकेशन को अदालत में चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि लेबर कानूनों में तब्दीली मजदूरों को मुल्क की आज़ादी से पहले से मिलते आ रहे हैं। इस तब्दीली के जरिए मजदूरों को उनके हुकूक और सहूलत से महरूम करने की कोशिश की जा रही है। इसी सफ़े की एक और अहम खबर मुंबई से है, जिसकी सुर्खी है, उद्धव ठाकरे और दीगर 8 अफराद मजलिसे कानून साज के लिए बिला मुकाबला मुंतखब। खबर के मुताबिक ठाकरे, जिन्होंने 28 नवंबर को वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया था, वो किसी भी ऐवान के रुकन नहीं थे और इख्तिदार पर बाकी रहने के लिए उन्हें 27 मई तक मजलिसे कानून साज का रुकन होना जरूरी था। उद्धव ठाकरे बिला मुकाबला मुंतखब होंगे, ये बात उसी वक्त वाज़ेह हो गई थी जब शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने पर्चा नामजदगी दाखिल होने के बाद कहा था कि MLC की 9 नशिस्तों पर इंतखाबात बिला मुकाबला होंगे। हमने कांग्रेस की क़यादत के साथ तबादला ख्याल किया कि यह वक्त इंतखाबात का नहीं बल्कि कोविड-19 के वबाई अमराज का मुकाबला करने का है। उन्होंने हमारी दरख्वास्त का एहतराम किया और खुश उसलूबी से अपने दूसरे उम्मीदवार को वापस ले लिया। मेरे खिलाफ कानूनी चाराजोई खत्म कर दी जाए। विजय माल्या की इस अपील को भी सफ़े के अव्वल हिस्से पर नुमाया किया गया है, जिसमें विजय माल्या ने एक बार फिर हुकूमत से इल्तिजा की है कि वो उसके कर्ज को वापस करने की पेशकश कबूल करे और कानूनी चाराजोई खत्म कर दे। यूपी के वजीर आला की जानिब से दिए जाने वाले कर्ज की स्कीम को भी अवधनामा ने इसी सफ़े पर शाये किया है, जिसमें वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमेरात को एक क्लिक पर ऑनलाइन 2000 से 2 करोड़ रुपए तक कर्ज देकर रोजगार संगम ऑनलाइन मेले का आगाज किया। इसके साथ ही छोटे कारोबारियों को एक क्लिक के साथ 2002 करोड़ रुपए के कर्ज फराहम करने वाला उत्तर प्रदेश मुल्क का पहला सूबा बन गया। इसी खबर के पास प्रियंका और राहुल के बयान को भी जगह मिली है, जिसमें उन्होंने हुकूमत से कहा है कि प्यासे और पैदल चलने वाले मजदूरों के हालात बेहद ख़राब है और हुकूमत को उनकी चीख व पुकार सुनकर उनकी मदद करनी चाहिए। इनके अलावा शायद खबरों में मध्य प्रदेश से अपने घर उत्तर प्रदेश आ रहे 15 मजदूरों की मौत, 67 जख्मी। वंदे भारत मिशन 2 में 31 मुल्कों से 32,000 से ज्यादा अफराद की वतन वापसी का अज़्म और मुल्क में कोरोना से ठीक होने वालों की शरह फीसद में इजाफा हुआ। यह शरह फीसद 32.83 से बढ़कर 33.6 हो गई। सफ़े अव्वल पर अवधनामा स्पेशल के तहत आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन की तहरीर कुरान करीम इंसान और इंसानियत की 105वीं किस्त का अलामती बॉक्स भी नुमाया है। आलमी सफ़े का आगाज़ जिस सुर्खी से हो रहा है वह अफगानिस्तान के हमले से मुताल्लिक़ है। खबर इस तरह है, अफगानिस्तान के गुर्दीज़ में धमाके से 5 अफराद हलाक, तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल की।
امن معاہدے کے باوجود مشرقی افغانستان کے شہر گردیز میں عدالت کے قریب ٹرک کو دھماکے سے اڑا دیا گیا، جس کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس کی ذمہ داری طالبان جنگجوؤں کی جانب سے قبول کر لی گئی ہے۔ خیال رہے کہ یہ حملہ اس واقعے کے 2 روز بعد سامنے آیا، جس میں افغانستان کے جنازے اور میٹرنٹی ہوم پر ہونے والے حملوں میں خواتین اور نومولود بچے سمیت 56 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اسی صفحے پر کورونا سے متعلق ایک تحقیقی رپورٹ شائع ہوئی ہے، جس میں امریکہ کے ذیابیطس، نظام ہاضمہ اور گردے کے امراض نیشنل انسٹیٹیوٹ میں ایک تحقیق کی گئی، جہاں ایک شخص نے ایک بند ڈبے میں 25 سیکنڈ تک زور زور سے صحت مند رہے کا جملہ بولا۔ سائنسدانوں نے زور سے بولنے کے نتیجے میں منہ سے نکلنے والے انتہائی ننھے ذرات کا لیزر پروجیکٹ کے ذریعے جائزہ لیا، جس سے یہ انکشاف ہوا کہ تقریر یا اونچی آواز میں بولنا بھی کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا سبب بن سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے لعاب میں وائرس کی مقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے اندازہ لگایا کہ 1 منٹ اونچا بولنے سے وائرس زدہ 1000 ذرات منہ سے نکلتے ہیں، جو بند ماحول میں 8 منٹ تک موجود رہ سکتے ہیں اور وائرس کے پھیلاؤ کا باعث بن سکتے ہیں۔ صفحے کے بالائی حصے پر 2 خبریں ایرانی وزارت خارجہ کی شائع ہوئی ہیں، جس میں ایرانی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں جعلی صہیونی حکومت کے یوم تاسیس یعنی یوم نکبت کے موقع پر اس بات پر زور دیا ہے کہ مسئلہ فلسطین دنیا اسلام کا بدستور پہلا مسئلہ ہے، اور ایران میں تیار شدہ کورونا ٹیسٹ کٹس ترکی اور جرمنی کو برآمدات کی اطلاعات فراہم کی گئی ہیں۔ IMF ورلڈ بینک سے غریب ممالک کا قرض منسوخ کرنے کا مطالبہ۔ تفصیل کے مطابق دنیا بھر کے 300 سے زائد قانون سازوں نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک پر زور دیا ہے کہ وہ کورونا وائرس کی وجہ سے غریب ترین ممالک کا قرض منسوخ کریں اور عالمی معاشی بحران سے بچنے کے لیے مالی اعانت میں اضافہ کریں، جس کے جواب میں عالمی بینک نے کہا ہے کہ وہ غریب ترین ممالک کے لیے اپنی امداد کو بڑھانے کے طریقوں پر غور کرے گا، لیکن اسی کے ساتھ ہی اس نے خبردار کیا ہے کہ قرضوں کی ادائیگی معاف کرنا اس کے کریڈٹ ریٹنگ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اسی صفحے کی ایک اور سرخی ہے، عارف وزیر اور ساجد حسین کی ہلاکتوں کی تفتیش کی جائے فورم ایشیا۔ خبر کے مطابق فورم ایشیا نے بدھ کے روز اپنی ایک پریس ریلیز میں 3 مئی کو سیاسی کارکن عارف وزیر کے قتل اور ساجد حسین کے سویڈن کے دریا سے لاش برآمد ہونے کے معاملات کا ذکر کیا ہے۔ پاکستان کو ایسی فضا پیدا کرنی ہوگی جس میں انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والے انتقامی کارروائی کے خوف کے بغیر اپنے جائز کام جاری رکھ سکیں۔ صفحے کے ذیلی حصے میں شائع خبر کے مطابق فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں نے مشترکہ طور پر ایک بیان جاری کر کے مغربی کنارے کے بعض علاقوں کو صہیونی علاقوں میں شامل کرنے کی مذمت کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ صہیونیوں کا یہ فیصلہ امریکہ کے اشارے پر کیا گیا ہے اور اس کا مقصد ناپاک منصوبے سینچری ڈیل کو نافذ کرنا ہے۔ ان کے علاوہ فلسطینی قوم اپنی امنگوں کا سودا نہیں کرے گی، حماس اور پاکستانی رپورٹ سیاست اور کورونا وائرس سے پیدا ہونے والے معاشی اور معاشرتی مسائل بھی اسی صفحے پر موجود ہیں۔ ریاستی صفحے کی شاہ سرخی ہے، شہر میں گہما گہمی، قدیم لکھنؤ میں سماجی فاصلے کی خلاف ورزی۔ اخبار کے مطابق یہ امید کم ہے کہ 17 مئی کو بھی لوگوں کو لاک ڈاؤن سے نجات ملے، کیونکہ پورے ملک میں لاک ڈاؤن نافذ ہونے کے باوجود کورونا کا میٹر کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اب تک ملک میں مریضوں کی تعداد 78,000 ہو گئی ہے۔ شہر لکھنؤ بھی کورونا کی چپیٹ سے خود کو بچا نہیں پا رہا ہے۔ اتنے سنگین حالات میں بھی سعادت گنج تھانہ حلقے کے تحت کشمیری محلے اور آس پاس کے علاقے میں سینکڑوں کی تعداد میں پھل اور سبزی کے ٹھیلے گلیوں میں لگے رہے۔ یہی حال ٹھاکر گنج تھانہ حلقے کے مری ماتا مندر کے آس پاس برورہ حسین باڑی علاقے میں بھی سماجی فاصلے کی جم کر خلاف ورزی ہوئی۔ وہیں مختلف علاقوں میں ملے کورونا کے 66 مریضوں کو علاج کے بعد کوارنٹائن سینٹر میں رکھا گیا تھا۔ حالانکہ ٹھیک مریضوں کی کوارنٹائن کی مدت پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، لیکن انہیں سینٹر سے نجات نہیں مل رہی تھی، جنہیں آج سنی مجلس عمل اور صحابہ ایکشن کمیٹی کی کوششوں سے گھروں کو روانہ کر دیا گیا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے شہر لکھنؤ میں 19 رمضان کو جلوس تو نہیں نکلا، لیکن شیعہ خواتین کو آج سعادت گنج واقع نجف امام باڑے کے اندر جانے کا موقع ملا، لیکن ہزاروں خواتین نے سماجی فاصلے کی تعمیل کرتے ہوئے امام باڑے کے باہر چلتے پھرتے ہی زیارت کر پرسہ دیا اور اپنے گھروں میں ماتم اور مجلس کر کے حضرت علی کی شہادت کا غم منایا۔ SDM دفتر پر احتجاجی مظاہرہ کی سرخی کے تحت اخبار لکھتا ہے، دیوبند گاؤں کے لوگوں نے SDM دفتر پر احتجاجی مظاہرہ کر غصے کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ راشن ڈیلر کی بے ضابطگیوں پر تحریری شکایت دی گئی تھی، لیکن ابھی تک اس پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ حالانکہ SDM نے بتایا کہ معاملہ کافی پرانا اور حساس ہے۔ مذکورہ معاملے کی جانچ کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس کی جانچ میں راشن ڈیلر کے ذریعے یونٹوں میں گڑبڑی کی بات سامنے آئی تھی۔ SDM نے بتایا کہ راشن ڈیلر کی سیکیورٹی ضبط کی جا رہی ہے، اسے وارننگ بھی دے دی گئی ہے، اگر نہیں مانا تو اس کا لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا۔ اسی صفحے کی ایک اور سرخی ہے، نجی اسپتالوں کو ایمرجنسی سروس بحال کرنے کی ہدایت۔
تفصیل کے مطابق وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن اور اتر پردیش نرسنگ ہوم ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کی۔ انہوں نے محکمہ صحت کے حکام کو ہدایت دی کہ جتنے بھی ایمرجنسی سروس کے لیے درخواست آئے ہیں انہیں 19 مئی تک اجازت فراہم کر دی جائے۔ اسی صفحے کی آخری خبر کی صورت میں عطاء الرحمان کے پیغام کو شائع کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے اعتکاف کی اہمیت بتاتے ہوئے کہا، آخری عشرہ دوزخ سے نجات کا ہے، جس میں نجات مانگنے والوں کو دوزخ کی آگ سے نجات دی جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس عشرے میں رضائے الہی کے حصول کی بھرپور کوشش کرے، عبادت کا خاص اہتمام، قیام اللیل اور توبہ و استغفار کی کثرت کرے، جس میں اعتکاف کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے اعتکاف کی تعریف و توضیح کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے معمولات سے کٹ کر اللہ کے در پر پڑ جانا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خود کو وابستہ کر دینے کا نام اعتکاف ہے۔ ان کے علاوہ شائع خبروں میں تھرمل اسکریننگ میں ٹوٹ رہا جسمانی فاصلے کا معیار، گورکھپور میں لاک ڈاؤن میں دکان کھولنے کی اجازت دینے کا فرضی پاس بنانے کا کھیل پولیس نے کیا بے نقاب، اور الامام ویلفیئر ایسوسی ایشن کی اس مانگ کو بھی شائع کیا ہے، جس میں انہوں نے وزیر اعلیٰ سے مقامی مسجدوں میں ضروری احتیاط کے ساتھ نماز عید پڑھنے کی اجازت طلب کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان کی ہر پریشانی اور دکھ کا حل اللہ یعنی ایشور ہی کرتا ہے۔ ایسے وقت میں مذہبی کاموں پر سے ایسی روک ہٹانا کیا صحیح نہ ہوگا؟ جبکہ سرکار دوسری غیر ضروری اشیاء سے روک ہٹا سکتی ہے تو اس پابندی کو بھی ہلکا کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں رمضان المبارک کے تحت پوچھے جانے والے شرعی سوالات و جوابات میں سے ایک سوال میں جواب ناظرین کی پیش خدمت ہے۔ سوال ہے، کیا کفارہ بجا لانا فوراً ضروری ہے؟ جس کا جواب اس طرح ہے، ضروری ہے کہ انسان روزے کا کفارہ بجا لانے میں تاخیر نہ کرے، لیکن فوراً انجام دینا بھی واجب نہیں۔ اودھ نامہ کے صفحہ 4، 5 اور 6 پر شائع مضامین کا تعارف اسی ویڈیو کے آئندہ حصے میں آئے گا۔ اودھ نامہ کے اپنا وطن صفحے کی پہلی سرخی ہے، غریبوں کو حکومت نقدی فراہم کرے، ٹیکس میں راحت کافی نہیں، ماہرین معیشت۔ خبر کے مطابق پہلے سے ہی خستہ حال معیشت کی حالت لاک ڈاؤن کی وجہ سے مزید خراب ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مودی حکومت کو معیشت کو رفتار دینے کے لیے 20 لاکھ کروڑ روپے کے پیکج کا اعلان کرنا پڑا۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت غریبوں کے ہاتھوں میں پیسہ یعنی نقدی دے، صرف ٹیکس میں راحت دینا ہی کافی نہیں ہے۔ پرکاش جاروال کو 4 دن اور پولیس حراست میں بھیجا گیا۔ خبر کے مطابق جنوبی دہلی میں ایک ڈاکٹر کے خودکشی کے معاملے میں گرفتار عام آدمی پارٹی کے ممبر اسمبلی پرکاش جاروال اور اس کے ساتھی کپل ناگر کو 4 دنوں کی پولیس حراست مکمل ہونے کے بعد جمعرات کے روز عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں سے دونوں کو دوبارہ 4 دنوں کی پولیس حراست میں بھیج دیا گیا۔ ایک اور سرخی ہے، لاک ڈاؤن کے سلسلے میں 5.5 لاکھ مشورے وصول ہوئے۔ اس سلسلے میں دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کا کہنا ہے کہ مشوروں کی بنیاد پر ہم مرکزی حکومت کو دہلی سے متعلق تجاویز ارسال کریں گے۔ سی آر پی ایف میں کورونا متاثرین کی تعداد بڑھ کر 254 ہوئی۔ خبر کے مطابق ملک کی سب سے بڑی سیکیورٹی تنظیم سینٹرل ریزرو پولیس فورس سی آر پی ایف میں 3 نئے معاملے سامنے آنے کے بعد ملک بھر میں اس نیم فوجی دستے میں متاثرین کی تعداد 254 تک پہنچ گئی ہے۔ نے لیموزین کار خریدنے کا منصوبہ ملتوی کیا، اخراجات میں تخفیف کے کیے فیصلے۔ راشٹرپتی بھون نے جمعرات کو کورونا وائرس کووڈ-19 کے خلاف جدوجہد میں تعاون اور آتم نربھر بھارت ابھیان کی حمایت میں اپنی حصہ داری کو یقینی بناتے ہوئے لیموزین کار کی خریداری ٹالنے سمیت مختلف اخراجات میں تخفیف کا اعلان کیا ہے۔ تیلنی پاڑا فرقہ وارانہ تشدد، 129 افراد گرفتار۔ مغربی بنگال وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ تیلنی پاڑا فرقہ وارانہ تشدد کے معاملے میں اب تک 129 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، مزید گرفتاریاں جاری ہیں۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ کچھ سیاسی لیڈران سیاسی فائدے کے لیے فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین آداب، اودھ نامہ کے صفحہ نمبر 9 کی اہم خبروں کے ساتھ میں مظہر حسین آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہوم کوارنٹین کے قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں پر وبائی ایکٹ کے تحت کارروائی کریں ڈی ایم۔ بغیر ہیلتھ ٹیسٹ کروائے گھر پہنچنے والے افراد کو نشانزد کر ان کے خلاف وبائی ایکٹ کے تحت ایف آئی آر درج کریں ڈی ایم۔ وزیر اعلیٰ یوتھ سیلف اپلائمنٹ اسکیم کے تحت 40.68 لاکھ روپے کا لون ڈی ایم نے کیا تقسیم۔ اعظم گڑھ عبدالقادر جعفری کووڈ-19 وبا کے پیش نظر لاک ڈاؤن کی صورت میں دیگر ریاستوں سے آنے والے تارکین وطن مزدوروں کارکنوں کو ضلع میں آنے کے لیے تحصیل سطح پر شیلٹر ہومز تعمیر کیے گئے ہیں۔
वहीं दूसरी सुर्खी है, हजरत अली की जिंदगी तमाम इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना अमल है। जलालपुर के महल्ला जाफराबाद में अब्बास वीडियो के जरिए शहादत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की मजलिस को मशहूर खतीब मौलाना मेहंदी हसन वाइज ने अजमत मजलिस के उन्वान पर खिताब किया। खतीब असर ने अपने बयान में मजलिस और अज़ादारी की अहमियत को बयान करते हुए कहा कि गैर मुस्लिमों को नमाज, रोज़ा और हज ने इतना नहीं मुतासिर किया कि जिस कदर हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों को अज़ादारी ने अपनी तरफ खींचा है। रमजान मुबारक को इबादत का महीना कहा जाता है। देवबंद 14 मई हाजी फिरोज खान मोहलिक वबा कोरोना वायरस का खौफ और उसके खात्मे के लिए जारी लॉकडाउन में मुकद्दस रमजान मुबारक का महीना रोजादारों की सख्त आजमाइश ले रहा है। इंतजामिया की हिदायत के मुताबिक अपने अपने घरों और क्वारंटाइन सेंटरों में कैद होने के बावजूद रोजादारों के जोश में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। इसी सफ़े पर आवाम के लिए लंगर की तकसीम में तबलीगी अमले के अरकान सबसे आगे। मौलाना साद को बदनाम करने वाले लाचार भूखे मजदूरों की मदद करने में नाकाम। सहारनपुर अहमद रजा तबलीगी जमात के ऊपर फर्जी झूठे और बेहुदा इल्जामात लगाकर जहां चंद हिंदी पोर्टल, हिंदी अखबारात, इलेक्ट्रॉनिक टीवी एंकर्स ने पूरी मुस्लिम कौम को ज़लील ख्वार करने का काम किया है, उसकी जिस कदर मजम्मत की जाए वो कम है। तदरीस की तैयारियां शुरू, 5 सैनिटाइजर टनल तश्कील। तदरीस की तैयारियां शुरू, 5 सैनिटाइजेशन टनल तश्कील। जिले में एक तकनीकी इंस्टीट्यूट ने सैनिटाइजेशन टनल बनाया है। इसके अंदर से निकलते ही आप वबा से आज़ाद हो जाएंगे। मुख्तलिफ कम्युनिटी किचन, ट्रांजिट व पनागाहों का मुआयना, हामिला, ज़ईफ व माजूर को उनके घर भेजने की हिदायत के साथ आखिरी अशरे में ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल करें। जियाउर रहमान अमजदी। अलीगढ़ 14 मई रमजान मुबारक का महीना अल्लाह ताला की बड़ी अजीम नेमत है। इस महीने में अल्लाह ताला अजर सवाब बढ़ा देता है। रमजान मुबारक की जब पहली रात आती है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, शैतान को जकड़ दिया जाता है और अल्लाह ताला एक आवाज देने वाले को हुक्म देता है कि ये आवाज दो, ए भलाई के तलबगारों आगे बढ़ो और बुराई के तलबगारों तुम पीछे हटो। जिला क्राइम डिस्पोजल समिति को कोरोना फाइटर्स की डिग्री। प्रयागराज 14 मई जिला क्राइम डिस्पोजल समिति के सेक्रेटरी को पुलिस इंस्पेक्टर जनरल प्रयागराज जोन कविंदर प्रताप के जरिए समिति सेक्रेटरी संतोष कुमार श्रीवास्तव और लक्ष्मीकांत मिश्रा को कोरोना फाइटर्स काबिज से सरफराज किया। उन्होंने कहा कि इदारे के सभी अरकान को कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी में लॉकडाउन में पुलिस और इंतजामिया का ताउन कर रहे हैं। शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आगे भी अरकान ऐसे ही मदद करते रहेंगे। नाज़रीन, अवधनामा के आखिरी सफ़े की पहली सुर्खी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने कहा है कि रियासत में कोई भूखा न रहे, जरूरत के मुताबिक हर कुंबे को अनाज फराहम किया जाए। खबर के मुताबिक वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रियासत में कोई भी शख्स भूखा नहीं रहना चाहिए, हर कुंबे को उसकी जरूरत के मुताबिक अनाज फराहम किया जाए। वजीर आला आज यहाँ अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर एक आला सतही मीटिंग में लॉकडाउन बंदोबस्त का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि क्वारंटीन सेंटर में मुहाजिर मजदूरों, कारकुनों के रहने के लिए सभी जरूरी बंदोबस्त किए जाएं। रमजानुल मुबारक के तीसरे अशरे के ताल्लुक से मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली और मौलाना अबुल इरफान फरंगी महली के बयानात भी अवधनामा के आखिरी सफ़े पर जली सुर्खियों में शाये हुए हैं। रियासती कांग्रेस के सदर अजय कुमार लल्लू का वो बयान भी दरमियानी सफ़े में नुमाया है, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि रियासती हुकूमत के जरिए किन किन MSCME सनतों को दिया गया कर्ज सूबे की आवाम को इसकी मुकम्मल तफसील मुहैया कराई जाए। मजदूरों की मौत पर बेहिसी का रवैया क्यों अपना रही है हुकूमत? अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला मिस्टर अखिलेश यादव ने कहा है कि कोरोना वायरस के बहरान से निपटने में सहल एतकादी और गैर अमली फैसलों के चलते बीजेपी हुकूमत पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। सही, ठोस और मुस्बत इक़दामात करने की जगह छुटपुट फौरी फैसलों से वो आवाम को सिर्फ गुमराह कर रही है। तवील लॉकडाउन की वजह से बहरान बढ़ रहा है, लेकिन उसे इसकी कोई फिक्र नहीं है। अमीरों को हवाई जहाज भेजकर एयरलिफ्ट कराने वाली बीजेपी हुकूमत जमीन पर ट्रेनों के नीचे कुचले जा रहे मजदूरों पर गौर नहीं कर रही। जुमे की नमाज के साथ शुरू होगा तीसरा अशरा, नहीं निकलेगा 21वीं रमजान का जुलूस। इस खबर में बताया गया है कि कोरोना वायरस की वबा को रोकने और इंतजामिया की अपील के बाद जुमे को 21वीं रमजान पर पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और शियों के पहले इमाम अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत की याद में निकलने वाला जुलूस नहीं निकलेगा। वारिसाने ताबूत हजरत अली अलैहिस्सलाम कमेटी के सेक्रेटरी जनरल सैयद मुख्तार हुसैन ने बताया कि यह जुलूस 150 साल पहले यानी 21वीं रमजान 1870 में हसन मिर्जा ने मौलवीगंज वाक़े रस्सी बटान से निकालना शुरू किया था।
यूनानी डॉक्टरों ने कोरोना जंगजुओं में दवा तकसीम की। खबर के मुताबिक नेशनल यूनानी डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम कोविड-19 से बचाव के लिए आयुष विभाग भारत सरकार उत्तर प्रदेश के जरिए अर्क अजीब, चुशांदा, चूरन, काढ़ा, लखनऊ शहर के हजरतगंज में सफ़े अव्वल में काम कर रहे मेडिकल स्टाफ, पुलिस, मीडिया और आम लोगों में तकसीम किया गया। इसके अलावा दारुल उलूम फिरंगी महल के उस्ताद मौलाना मोहम्मद सुफियान के वालिद रईसुल हसन के इंतकाल पर मौलाना खालिद रशीद का इजहार अफसोस। ट्रेन में मुतवफ़ी मजदूर की इत्तला कोरोना पॉजिटिव आने से हलचल और राजधानी लखनऊ और बाराबंकी में फिर कोरोना पॉजिटिव मिलने की खबरें भी सफ़ा आखिर पर मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम, 20 सेकंड के मुख्तसर तरीन वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होते हैं। आशूरा और चहलुम करबला में इराक, ईरान और शाम के लिए काफिलों की रवानगी 2 जून से 4 अक्टूबर तक। राब्ता करें अल जवाद टूर्स। ईरान, इराक और शाम के लिए काफिलों की रवानगी 1 जून से। राब्ता करें कारवान आस्करी GB टूर्स एंड ट्रैवल्स। मेहदी टूर एंड ट्रैवल्स ने कोरोना के सबब अपने किसी पैकेज का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन अपने इश्तिहार को जारी रखते हुए माह रमजान की मुनासिबत से कारीन के लिए रमजान की दुआ को अपना इश्तिहार बनाया है। नाज़रीन आदाब, 21 रमजानुल मुबारक मुताबिक 15 मई 2020 के अवधनामा में शायद सियासी, इस्लामी और मुतफर्रिक मज़ामीन की तलखीस और तारुफ के साथ मैं हारून रशीद आपका खैर मक़दम करता हूँ। इदारती सफ़े पर पहला मजमून इंजीनियर मंजर जैदी का है, जिसका उन्वान है और कितना बोझ उठाए नातवा आवाम। मजमून निगाह लॉकडाउन और सरकार की कारकर्दगी के तनाजुर में लिखते हैं कि महंगाई की मार से आवाम को बचाने के रास्ते ढूंढने के बजाय सरकार अपना खजाना बढ़ाने के रास्ते ढूंढ रही है। दूसरी तरफ आमदनी बढ़ाने का जरिया सरकार ने शराब को बनाया। लॉकडाउन में जरूरी अशिया को छोड़कर बाकी सब दुकानें बंद हैं। शराब जरूरी अशिया में नहीं है, मगर फिर भी शराब की दुकानें खोल दी गई क्योंकि शराब पर 70% इजाफी टैक्स अलग से लगाया गया है। रियासती सरकार भी इस पर टैक्स वसूल रही है। एक इत्तला के मुताबिक पहले ही दिन तकरीबन 200 करोड़ रुपए की शराब बेची गई है, जिसका मतलब है कि सरकार को सिर्फ एक दिन में 80 करोड़ रुपए मिल गए। दूसरी तरफ शराब की दुकानों पर जिस तरह भीड़ इकट्ठा हुई, उससे लॉकडाउन की धज्जियां उड़ गईं। किस जरूरत के भला पेशे नजर खोल दिए, कैद चिड़ियों को रखा, बाज के पर खोल दिए। ऐ खुदा, मंदिरों मस्जिद में लगाकर ताले, आज सरकार ने मैखाने के दर खोल दिए। इदारती सफर पर दूसरा मजमून ज़बीहुल्लाह ज़बी का है, जिसका उन्वान है सफूरा ज़रगर एक इनकलाबी खातून। इसके अलावा भरत डोगरा का मजमून है, जिसमें वो लिखते हैं कि जिस 5 साला मंसूबे पर मोदी हुकूमत ने ताला लगा दिया है, कोरोना बहरान में उसकी अशद जरूरत है। वो लिखते हैं कि मुल्क के सामने खड़े माशी मसाइल और मुश्किलात को ध्यान में रखते हुए एक मुनज़्ज़म मुहिम के जरिए ये मुतालिबा किया जाना चाहिए कि 5 साला मंसूबों और प्लानिंग कमीशन की वापसी हो। अवधनामा के सफ़ा 5 पर आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन की मुस्तकिल तहरीर की किस्त नंबर 105 शाये हुई है, जिसके तहत अमन, सुलह और इस्लाह के उन्वान से आप लिखते हैं कि आज जब ये गुफ्तगू ला तुफ़सिदू फिल अर्द की 14 किस्तों की मंजिलें तय करते हुए अमन, सुलह और इस्लाह के उन्वान तक आ पहुंची है, तो हम देखें कि इस वक्त की तारीखें क्या है। आज 19 रमजान है और जिस दिन ये अवधनामा में शाये होकर मोहतरम कारीन तक पहुंचेगी वो 21 रमजान का जुमा का दिन होगा। 40 हिजरी की 19 रमजान की सुबह थी। अभी पूरी तरह सुबह की रोशनी नमूदार नहीं हुई थी कि शकी इब्न मुलजिम ने जहर में बुझी तलवार से मौला अमीरुल मोमिनीन के सर मुबारक पर आयन हालत सजदा में वार किया और सिर्फ 2 दिन बाद 21 रमजान की रात कुछ गुजरी थी जब 63 साल की उम्र में मौला की शहादत हुई और उम्मत मुस्लिमा अपने आका व मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत के गम में नौहा व मातम कुना नजर आई। इस सिलसिले की तफसीलात उन तारीखों में तमाम दुनियाए इस्लाम तक दोहराई जाएंगी और तकरीरों और तहरीरों से नुमाया की जाती रहेंगी। हम आज इतना लिख दें कि कुरानी पैगाम अमन का पैगाम है, सुलह इस्लाह का पैगाम है और जिनके जरिए हम तक ये शरीयत पहुंची उनसे कौन मुसलमान है जो वाकिफ न होगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनके खानवादे और उनके अहले बैत और फिर अइम्मा मासूमीन की अजमतों से आज तक दीन इस्लाम फैज़याब है। उनमें सर फहरिस्त मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम है। अवधनामा के खुसूसी सफ़े पर प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी का मजमून बउनवान अमीरुल मोमिनीन हजरत अली और माहौलियात है। मजमून निगाह लिखते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचाजाद भाई और खलीफा चाहरुम अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न तालिब अलैहिस्सलाम की दीदावरी, दानिशवरी, इल्मियत, बुजुर्गी, बुर्दबारी, हिकमत और तकवा वगैरह के बारे में किसी काफिर को भी शक नहीं होगा। उनकी पूरी जिंदगी हमारे लिए मिसाली है। आपने जो खुतबात दिए और जो खतूत लिखे वो जिंदगी के हर पहलू को अपने अंदर समेटे हुए हैं। जिंदगी का वो कौन सा मौजू है जिस पर आपने अपनी मुदल्लल राय बमुताबिक सुन्नत रसूल और कुरान के न पेश की। नाजुल बलाया खुतबा 183 के हवाले से वो लिखते हैं कि अमीरुल मोमिनीन के खुतबे के इस इक़्तिबास से सब कुछ बिल्कुल वाज़ेह और साफ हो जाता है।
चरिंद परिंद, उनका वजूद, रिस्क, सब कुछ एक निज़ाम के तहत मुतय्यन है और उनके रिस्क का इंतजाम जिस निज़ाम हयात यानी साइकिल ऑफ लाइफ के तहत चलता है, यानी बादल, बारिश और फिर सब्जे का उगना वगैरह, इन सब की तरफ मुकम्मल इशारे हैं। दरअसल ये हमारे माहौलियात की तश्कील और तामीर भी है और उसके तहफ़्फ़ुज़ का सिलसिला भी कुदरत का अपना निज़ाम है। इसी सफ़े पर सैयदा जेनिफर रिजवी के मज़मून हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हुस्न अखलाक की तीसरी और आखिरी किस्त शाये हुई है, जिसमें एक जगह वो लिखती हैं कि तारीख़ इस्लाम शहादतों से भरी पड़ी है, लेकिन जैसी शहादत का मंजर कूफा ने खैरुल बशर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब हस्ती हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सरे अक़दस पर ज़रबत लगने के बाद देखा, उसकी मिसाल तारीख़ इंसानियत पेश करने से कासिर है। रसूल खुदा की वफ़ात जो मुसीबत ज़दों के लिए एक अजीम मुसीबत और इम्तिहान था, खुसूसन अहले बैत रसूल के लिए और बिलखुसूस हज़रत अली के लिए, जिसको आप यूँ बयान फरमाते हैं कि अगर आपने सब्र और शकीबाई को हुक्म न किया होता और नालो फरियाद करने से मना न फरमाया होता तो इस कदर गिरिया करता कि आंसू खुश्क हो जाते। इसी सफ़े पर बर्लिन के आरिफ नकवी की नज़्म बउनवान मौला अली भी शाये हुई है, जिसके कुछ अशार यूं हैं। पुकारता है ज़माना अली अली मौला, गरज रहा है ये नारा अली अली मौला, अली के नाम पे शम्सो कमर सलाम करें, सितारे जलवाए हैदर से जगमगाने लगे, फरिश्ते नामे अली पर बलाएं लेने लगे, अली की अज़मत व वक़ात का एहतराम करें। पुकारता है ज़माना अली अली मौला, रसूल पाक के हमदम जहां के रखवाले, मिसाले हुस्न व मोहब्बत खुलूस व हमदर्दी, अली के नाम से रोशन चरागे उल्फत है, अली के नूर से रोशन है आसमान व ज़मीं, अली की ताकत शमशीर हिकमत व तब्दीर, वो हाथ जिसने उखाड़ा था दर्रे खैबर को, वो वस्फ जिसने सदाकत की लाज रखी थी, दुजुल के चीर के आलम में रोशनी की थी, बदी को तोड़ के नेकी को जिंदगी दी थी, उसी अली की जरूरत है आज दुनिया को। पुकारता है ज़माना अली अली मौला, गरज रहा है ये नारा अली अली मौला। दूसरी नज़्म डॉक्टर कैफी संभली की बौनवान काबे इस्मत नजर आए न क्यों कुए अली, जिसके कुछ अशार यूं हैं। खींचती है अपनी जानिब उनको खुद बुए अली, दर बदर भटका नहीं करते हैं आहुए अली, काबे इस्मत नजर आए न क्यों कुए अली, शाने ततहीर सुलझाते हैं गे सुए अली, शेर कासे में जो आया इब्ने मुलजिम के लिए, दुश्मनी हैरत से तकती रह गई रुए अली, मुख्तसर सा लगने लगता है ये हजमे कायनात, देख कर हदे हिसारे दस्तो बाजुए अली, हश्र तक कोई भी जालिम मुझसे उल्फत कर सके, ये गवारा ही नहीं करती कभी हुए अली, बढ़ के खुद उससे लिपट जाते हैं मीसम के गुलाम, जब सलीबो दार से आती है खुशबुए अली, जब सलीबो दार से आती है खुशबुए अली। श्री ट्यूटोरियल्स, ट्यूशन आपके घर, अपने बच्चों को दें बेहतर कोचिंग, अनुभवी टीचर्स के द्वारा, सुविधा सिर्फ लखनऊ के लिए। 8564886808। और अब जिलों से अवधनामा की खुसूसी रिपोर्ट। कानपुर में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर सपा आर्यनगर विधायक अमिताभ वाजपेयी के नेतृत्व में कोई भूखा ना सोए के उद्देश्य से रोजाना जरूरतमंदों व असहाय लोगों के घर लंच पैकेट व राशन सामग्री वितरित की जा रही है। वहीं सपा नगर उपाध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि आर्यनगर विधानसभा में लंच पैकेट तो बंटते हैं, साथ ही हाईवे पर जो मजदूर अपने घरों के लिए वापस जा रहे हैं उनकी भी मदद की जा रही है। प्रयागराज में 5 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए। एक ही परिवार के 4 नए कोरोना पॉजिटिव, जबकि एक कोरोना पॉजिटिव झूसी इलाके का रहने वाला है। हाल ही में मुंबई से टैक्सी के जरिए पहुंचे थे सभी प्रयागराज। 13 मई को जांच के लिए भेजा गया था सैंपल। 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को एसआरएन अस्पताल में कराया गया है भर्ती। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 25। 4 मरीजों के स्वस्थ होने के कारण किया जा चुका है डिस्चार्ज, जबकि एक इंजीनियर की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। जिले में अब कुल 20 कोरोना के एक्टिव केस हैं। कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर ऋषि सहाय ने दी है जानकारी। इल्मोदब की नगरी देवबंद में कोरोना संक्रमण लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन महाराष्ट्र से आए एक प्रवासी मजदूर की गुरुवार को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से अधिकारियों में हड़कंप मचिया है। आनंद फानर में कोरोना संक्रमित मजदूर को कोविड-1 हॉस्पिटल में भर्ती कराते हुए उसके अन्य मजदूर साथियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। बांसी तहसील अंतर्गत खुटहना ग्राम सभा के लोगों ने मनरेगा का काम नहीं मिल रहा है, इसको लेकर 2 दर्जन ग्रामीणों ने तहसील पहुंचकर एसडीएम को लिखित शिकायत पत्र दिया। ग्रामीणों ने कहा कि हमारी ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रधान राजकुमार ग्राम भरथुआ के निवासी हैं। हम लोग ग्राम खुटहना ग्राम प्रधान द्वारा कोई भी मनरेगा कार्य 14वीं या राज्य वित्त से कोई भी कार्य नहीं करवाया गया है और ना ही कराया जा रहा है।
अलीगढ़ में सिविल लाइन थाना क्षेत्र में घर के बाहर खड़ा होने से मना करने पर दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। मौके से प्रत्यक्षदर्शी ने घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। घटना के बाद एक पक्ष थाने पहुंचा और अपनी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। आपसी टकराव में दोनों पक्षों के 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अम्बेडकर नगर में एसपी आलोक प्रियदर्शी के निर्देशन में और एएसपी अवनीश कुमार मिश्र के नेतृत्व में जिले की पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। धारा 188 में 35 मुकदमे दर्ज हुए हैं। वहीं 124 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान में 547 वाहनों की चेकिंग कर 39 का चालान और 4 वाहन सीज किए गए हैं। साथ ही 12,800 रुपए सम्मन शुल्क की वसूली की गई है। अयोध्या में सरकार के मंशानुरूप जनता को पूर्व की भांति स्वास्थ्य से संबंधित आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराने के दृष्टिगत जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने कलेक्ट्रेट सभागार में रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट व जनरल सर्जन से संबंधित चिकित्सकों के साथ बैठक ली एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आजमगढ़ में महनाजपुर थाना क्षेत्र के जीपुर गांव का युवक मुंबई में मजदूरी का काम करता था। लॉकडाउन के कारण चोरी छिपे मुंबई से आजमगढ़ आ पहुंचा, लेकिन उसने यहाँ पहुंचने पर सूचना किसी को भी नहीं दी। 3 दिन पहले उसकी तबीयत अचानक खराब हुई तो उसकी कोरोना जांच कराई गई। गुरुवार को जब इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी ने पूरे गांव को सील करने के आदेश दिए हैं। गोरखपुर में जनता कर्फ्यू उसके बाद से पहले लॉकडाउन में चिन्हित किए गए 2 दर्जन से ज्यादा जमातियों को गोरखपुर प्रशासन ने क्वारंटाइन कर रखा था। 1 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद बृहस्पतिवार को उन्हें रोडवेज बसों द्वारा उनके गंतव्य स्थानों पर पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी गई है। इस पूरी कवायद में गोरखनाथ के चौधरी साहब का विशेष योगदान रहा। उन्हीं के प्रयासों से इन जमातियों को रोजे का सामान प्रशासन ने मुहैया कराया और फिर उन्हीं के प्रयास से आज इन्हें उनके घर तक भेजा जा रहा है। अवधनामा का वॉइस एडिशन, न पढ़ने की झंझट, न उर्दू न जानने की मजबूरी और न वक्त का नुकसान। बस अवधनामा का न्यूज चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अवधनामा का पूरा अखबार सुनिए। सुबह की सैर में भी, चाय की चुस्कियों में भी और गाड़ी चलाते वक्त भी अवधनामा है तो सब मुमकिन है। घर बैठे ही करते हैं दुनिया का नजारा हम, पढ़ते हैं सवेरे जब अखबार अवधनामा।